हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट देखेंगे। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट्स देख चुके हैं। सो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड क्लास देखिएगा। क्लियर? मैंने यहाँ पर DFCC-IL के लिए एक एप्टीट्यूड क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनाई है ना। DFCC-IL एप्टीट्यूड क्लास करके एक प्लेलिस्ट है। वो उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अगर उस प्लेलिस्ट पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मैथ्स की वहाँ पर क्लासेस दिख जाएगी। क्लियर? सो एक बार वो क्लासेस को देख लीजिएगा। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए देखें, आज हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम में क्या देखने वाले हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अब ये डिविडेंड को क्या कहते हैं हिंदी में, ये सारी चीजें एक बार आप लोग देख लो। क्लियर? देखिए, डिविडेंड को हम लोग कहते हैं भाज्य, है ना। हिंदी मीडियम वाले एक बार इसको देख लीजिएगा। डिविडेंड को कहते हैं भाज्य, डिवाइजर को कहते हैं भाजक, कोशेंट को कहते हैं भागफल और रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल। क्लियर? शेषफल। चलिए, रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल। ठीक। अब सबसे पहले इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। देखिए, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा 20 डिवाइडेड बाय 3। 20 डिवाइडेड बाय 3। सो आप यहां पर कैसे इसको डिवाइड करेंगे? आप यहां पर 20 को 3 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड। सो यहां पर 6 3 जा हो जाएगा 18 और यहां पर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है, ये क्या है, आपका भाजक है, डिवाइजर है। ये जो 20 है, ये क्या है, डिविडेंड है, मींस भाज्य है। ये जो 6 है, ये क्या है, कोशेंट है, मींस भागफल है। और ये जो 2 आया है, जो बच के आया है, जो एक्स्ट्रा नंबर हमें मिला है, वो क्या है, रिमाइंडर, मींस शेषफल। क्लियर? आप लोगों ने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस कोशेंट, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पर कोशेंट को QU लिख देता हूं और रिमाइंडर को R प्लस R। क्लियर? ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। हिंदी में हम इसे यहां पर क्या कह सकते हैं, डिविडेंड मींस क्या, भाज्य, इक्वल्स टू डिवाइजर मींस भाजक, इनटू कोशेंट मींस भागफल प्लस रिमाइंडर मींस शेषफल। क्लियर? ये फॉर्मूला का मतलब क्या निकला, देखिए, ये फॉर्मूले का मतलब क्या निकला, देखिए। यदि मैं भाजक मेरा कितना है, यदि मैं डिवाइजर मेरा कितना है, 3। यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं कोशेंट से, मींस भागफल से, 6 से, और प्लस कर दूं रिमाइंडर से, कितना, 2 से, तो क्या हमें डिविडेंड ही मिलेगा क्या, मींस 20 ही मिलेगा क्या? चेक करो। 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20। क्लियर हो गया? अब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड, क्वेश्चन क्या बनता है, आपको क्वेश्चन में कोशेंट दे दिया, गिवन होगा, कोशेंट दे दिया जाएगा, रिमाइंडर दे दिया जाएगा, डिवाइजर दे दिया जाएगा और आपसे डिविडेंड पूछेगा, भाज्य पूछेगा।
क्लियर। तो हम डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूले लगा सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या फिर ऐसा करेगा कि आप लोगों को यहां पर डिविडेंड भी दे देगा, मींस यहां पर आपको एग्जामिनर भाज्य भी दे देगा, भाजक भी दे देगा, मींस डिवाइजर भी दे देगा, और कोशेंट भी दे देगा, भागफल भी दे देगा, और आपसे शेषफल निकालने को कहेगा, रिमाइंडर निकालने को कहेगा। क्लियर। सो हमें ओवरऑल यहां पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। क्लियर। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया कि हम डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, कोशेंट किसको बोलते हैं, और रिमाइंडर किसको बोलते हैं। क्लियर। अब उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक चीज है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। 400 और 800 के बीच की कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है। ये अभी आपके एएलपी में है ना, आरआरबी एएलपी में वाला क्वेश्चन आया था। सो 400 से 800 के बीच कितनी संख्या होगी जो 4, 5 और 6 इन तीनों नंबर से डिवाइड होगी। सो क्या हम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे क्या कि 4 को सबसे पहले अलग डिवाइड करके देखेंगे सभी नंबरों को, फिर 5 को अलग डिवाइड करके देखेंगे सभी नंबरों को, फिर 6 को अलग डिवाइड करके देखेंगे सभी नंबरों को 400 और 800 के बीच के। ऐसे करेंगे क्या, नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आपस में एक साथ चीजों को जोड़ देना ताकि वो तीनों चीज के लिए कॉमन हो जाए। क्लियर। सो हम यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 5 और 6 का। सो एलसीएम कितना आएगा भैया, 4, 5 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 60 आएगा। क्लियर। अब इस 60 को हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 400 से 800 के बीच बोला है ना, तो बस आप क्या कर दो, 800 को 60 से डिवाइड कर दो। क्लियर। तो जब आपने 800 को 60 से डिवाइड किया, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20 और ये 200। सो 6 3 ज़ा 18 मीन्स 180। तो कोशेंट कितना आया, मीन्स 13 आया, मीन्स इसके बीच यहाँ पर 13th हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद बोला कितना, 400 बोला, तो 400 बटे 60 कर लो, 400 बटे 60। सो 400 को आप यहाँ पर क्या करो, 60 से डिवाइड करो, तो 0 से 0 काट दो, है ना। तो यहाँ पर 6 6 36 और रिमाइंडर आ गया यहाँ पर कितना आपका, रिमाइंडर आ गया 4, बट हमें तो कोशेंट से मतलब है, ये आ गया कोशेंट 6। अब हम क्या कर देंगे, हमसे 400 और 800 के बीच बोला गया था ना, तो बस आप 13 और 6 के बीच का निकाल दो, वही तो होगा 800 और 400 के बीच, 13 और 6 के बीच निकाल दो, क्या होता है 13 और 6 का डिफरेंस 7 होता है। तो बस कुल 7 नंबर ऐसे हैं जो 4, 5 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे, किस किस के बीच, 400 के बीच और 800 के बीच। क्लियर हो गया। बस ऐसे करना है क्वेश्चनों को, और कुछ भी नहीं। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो आप एग्जाम में यूज करेंगे। क्लियर। जहां पर भी ट्रिक लगेगी वहां पर मैं आपको कंफर्म है ट्रिक बताऊंगा। क्लियर। हम इससे सबसे पहले बेसिक मेथड से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर हम इसको ट्रिक से जानेंगे। चलिए, सो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एक निश्चित संख्या को 342 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 47 मिलता है। मतलब मैंने किसी भी एक संख्या को 342 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर शेषफल मिल रहा है कितना, 47। यदि सामान्य संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है, यदि उसी सेम वैल्यू को, सेम नंबर को यदि मैं 18 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। क्लियर। सो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने ये देखा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इस डिविडेंड को मैं नंबर, एज अ नंबर लेके चल रहा हूं। ठीक है। डिविडेंड मींस क्या, नंबर। सो हमें यहां पर उस नंबर को बताना है। सो देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, नंबर इक्वल्स टू डिवाइजर। सबसे पहले मैंने किससे डिवाइड किया था, 342 से, तो मेरा डिवाइजर कितना है 342।
मेरा डिवाइजर कितना है 342 इनटू क्वोशेंट तो मुझे पता है नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्यू का क्यू ही रहने दो, क्वोशेंट का क्वोशेंट ही, प्लस रिमाइंडर उस समय कितना प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है 47। सो मैंने यहां लिख लिया 47। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, ट्रिक में अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने उसी नंबर को मैंने 18 से डिवाइड किया, तब भी मुझे यहां पर क्वोशेंट नहीं दिया गया है, तो क्वोशेंट का क्वोशेंट ही रहने दो। तो फिर हमसे पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें इस रिमाइंडर को निकालना है, ये वाले को। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मैं इस 342 को 18 इंटू 19 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर। उसी प्रकार से Q वैसा का वैसा ही रहने दो, प्लस क्या मैं इस 47 को 18 इंटू 2 मीन्स 18 इंटू 2 कितना 36, और 36 प्लस 11 कितना 47, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस 47 को 18 इंटू 2 प्लस 11? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब आप कहेंगे सर आपने इसे हमेशा 18 से ही मल्टीप्लाई करने की क्यों सोची, आप कोई और नंबर भी ले सकते थे। मैंने इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में यहां मेरे पास डिवाइजर कितना दिया है 18, तो मुझे इस 342 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मतलब 18 से मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करना पड़ेगा कि 342 आ जाए, तो मैंने 19 से फिर यहां किया था। क्लियर। सो हम यहां पर 18 से ही कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे सेकेंड इक्वेशन में मुझे यहां पर 18 डिवाइजर दे रखा है, इसलिए 47 को भी मैंने 18 से ही मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ अरेंज किया कि मेरा 47 आ जाए। सो मैंने 18 इंटू 2 प्लस 11 करा तो 47 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। क्लियर। सो मैं इधर कर रहा हूं कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जब आपने इसको कंपेयर किया तो आप यहां से क्या कर सकते हो, 18 कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। सो ये हो जाएगा 18 कॉमन, अंदर क्या बचेगा फिर 19 इंटू क्वोशेंट और प्लस 2 और ये प्लस 11 वैसा का वैसा ही। क्लियर। सो बस अब हमारे पास वो चीज आ गई जो हमें चाहिए थी। ये देखिए यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया 18 जो कि क्या होता है डिवाइजर। ये पूरी वैल्यू अब मेरी क्या हो गई क्वोशेंट, और बीच में इंटू लगा है तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, प्लस साइन लगा है और ये 11 है, तो ये 11 क्या हो गया रिमाइंडर। और हमें चाहिए भी क्या था, रिमाइंडर ही चाहिए था, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा 11। हमें रिमाइंडर ही निकालने को बोला था, कितना आ गया 11। क्लियर हो गया। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन क्या हमारे पास एग्जाम में इतना समय है कि मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको करूं? नहीं है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। सो देखिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिएगा बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्वेश्चन में 2 वैल्यू बस देखनी है। मैं यहां लिख देता हूं ट्रिक, देखिएगा बिना पेन कॉपी उठाए भी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है। सिर्फ DFCCIL ही नहीं, रेलवे, SSC और आपका DFCCIL, KVS संगठन के, LDC के जो एग्जाम होते हैं, है ना, UPPSC और व्यापम वगैरह में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम से। सो यहां पर हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342, किसी नंबर को हमने 342 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 47। बस मैंने यही चीज बस लिख लेनी है एक बार, हमें रिमाइंडर क्या मिला 47। अब इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, यदि सेम नंबर को हमने डिवाइड किया 18 से, तो बस इसको लिख लेना है। मेरे पास डिवाइजर क्या है, एक 18, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, इस रिमाइंडर को इस डिवाइजर से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है बस। तो 47 को आप डिवाइड कर रहे हो 18 से, सो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, और रिमाइंडर आ गया 11। बस यही आपका आंसर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी यही आ रहा है और आपके ट्रिक से भी यही आ रहा है, कितना 11। क्लियर। अब ये यहां पर आया है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये वाला। क्या हम इसको बेसिक मेथड से अब करने की जरूरत है? नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 296 वी गेट 75 एज अ रिमाइंडर। 75 रिमाइंडर हमने लिख लिया। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37, हमारे पास डिवाइजर है 37, तो बस हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बस इस 75 को इस 37 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 37 इंटू 2 कितना होता है 74, रिमाइंडर कितना आया 1। बस यही तो चाहिए था। अब आप इसको बेसिक मेथड से निकाल के देख लेना, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये जो मैंने बेसिक मेथड बताई है आप यहाँ से निकाल के देख लेना, आपका यहाँ पर क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर। तो हमें एग्जाम में बेसिक मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बट जानना भी जरूरी है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर। बाकी हम लगाएंगे तो एग्जाम में ट्रिक ही। क्लियर हो गया। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको आपको सॉल्व करना है घर पर और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश करना बिना पेन कॉपी उठाए आप आंसर दे दो। मैं तो ऐसे ही दे दिया, यहाँ पर आंसर देख लो। मैंने सिर्फ यहाँ पर बस 2 ही वैल्यू देखी, बस आपको बस अब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या होगा। क्लियर। तो घर जाके आपको 2 चीज करनी है। पहली चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल के, बेसिक मेथड से निकाल के सबसे पहले आंसर लाना है रिमाइंडर, और फिर ट्रिक लगाना है। जब ट्रिक लगा लोगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल लोगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपने रिमाइंडर निकाल लिया, ट्रिक से भी रिमाइंडर निकाल लिया। अब आप चेक करेंगे कि क्या दोनों से सेम आ रहा है। यदि सेम आएगा तो फिर आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा कि सर ये इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 64, इसको हम लोग कब करेंगे, इसको हम लोग आगे करेंगे, है ना। इसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन के बाद करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। क्लियर। सो इसको अभी रहने दो, इसको भी रहने दो, हम इससे सक्सेसिव डिवीजन के बाद करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसे भी हम लोग कब करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन का टॉपिक हो जाए उसके बाद। क्लियर। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसे अभी कर ले क्या, चलो ठीक है, इसे उसी समय कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट, अब हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत बार एग्जाम में पूछता है। यूनिट डिजिट, जितने स्टूडेंट्स ने यूनिट डिजिट पढ़ चुका है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, वो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्लियर। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी में आया है ये वाला क्वेश्चन। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जितने भी स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं वो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर। बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तो करवाऊंगा ही। क्लियर हो गया। चलिए, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। क्लियर।
अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर दीजिएगा दोनों क्वेश्चन का। क्लियर। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।